हेलो स्टूडेंट, की हाल चाल सब बढ़िया। तो आज हम करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो ये 7 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके सारी यूनिट्स में से आ सकते हैं, उनका हम आज डिस्कशन करेंगे। और आप बस ये टॉपिक्स भी अच्छे से करके चले जाओगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हो। और UHV की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको देख लेना। और इन दोनों के वन शॉट भी जल्दी ही आएंगे, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखो। और तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आती है, कब बहुत ही मतलब आ ही जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपको कर लेना है। ये क्या है? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और दूसरा इसमें है जो 7 मार्क्स में आ जाता है आपका, वो है वेरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशंस में क्या क्या वेरियर्स होते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के वेरियर्स होते हैं, तो वो आपको कर लेने, लाइक नॉइज़ वेरियर और कल्चरल लैंग्वेज, बहुत सारे हैं, ठीक है। वो आपको अच्छे से करने हैं। फिर होता है आपका कोड एंड कंडक्ट, ये आपको देख लेना है, आपके 2 मार्क्स में आने की चांसेस है। फिर आपका राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। और फिर है आपका इसमें टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो 5 टॉपिक्स है ना, ये आपको यूनिट 1 से ज़रूर करके जाने हैं, ठीक है। अब कमिंग टू योर नेक्स्ट यूनिट, तो यूनिट 2 में हमें करना है आपका ग्रुप डिस्कशन। ये आपका 7 और 2 मार्क में दोनों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है आपका राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब SOP कैसे लिखते हैं। लाइक आप हायर स्टडीज़ में एडमिशन के लिए एनरोल कर रहे हो तो आप SOP कैसे लिखोगे, तो उसके लिए आपको ये कर लेना है। फिर है आपका इसके अंदर इंटरव्यू स्किल्स, मतलब उसमें आपको पढ़ना है कि क्या स्किल्स नीडेड होती हैं आपके इंटरव्यू के लिए। तो ये आपका 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि ये करना है आपको। फिर आपका सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग, ये आप 2 नंबर में चांसेस हैं इसके पूछने के, ऐसा कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, पर आप 2 नंबर के हिसाब से इसको कर लेना। फिर आपका CV एंड रिज्यूम राइटिंग, ये देखो ये 7 में और 2 में दोनों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी करने हैं आपको। फिर यूनिट 3 में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका कि आप कोई आइडिया कैसे पिच करोगे, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ लेना, ओके। फिर है आपका स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, इसमें आपको पैशन, पोइस और इलस्ट्रेशन, ये जो 3 टर्म्स है ना, इनको अच्छे से करना है, समझ लेना है अच्छे से ये क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं और कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है, वो सब आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर आपका थीसिस एंड प्रोजेक्ट राइटिंग, तो ये आपका 7 और 2 मार्क्स में दोनों में पूछा जाता है। तो आपको थीसिस और रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से करनी है और इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, एक बार देख लेना प्रपोजल राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, क्योंकि कभी कभी प्रपोजल राइटिंग भी आ जाती है कि प्रपोजल लिखो। फिर आपका यही चीज़ है कि पैशन, पोइस और इलस्ट्रेशन, तो ये 3 टर्म्स आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर आपका है यूनिट 4 है ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेशन से कैसे ट्रस्ट डेवलप करोगे, तो इसको आपको अच्छे से समझना है और ये 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। फिर लीडरशिप कम्युनिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है जो 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। फिर थिंकिंग स्किल्स और टैक्ट और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, कि टैक्ट क्या है और इंटेलिजेंस क्या है। फिर आपका कम्युनिकेशन है सोशल कॉम्पिटेंस, तो ये चीज़ भी आपको ये सारे भी अच्छे से कर लेने हैं यूनिट 4 से। नाउ कमिंग टू यूनिट 5, तो इसमें आपको करना है इफेक्टिव एंड एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया से आप सोशल मीडिया का यूज़ करके कैसे आप उसका इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो, है ना, और एथिकल। तो ये आपका 7 मार्क्स में पूछ लेते हैं। फिर है आपका कंसेप्ट और पर्सनैलिटी, तो इसमें ये चीज़ है ना, ये थ्योरी जो है, मतलब इनकी स्टोरीज़ जो हैं, ये एक बार आप रीड कर लोगे, समझ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये सबकी इनकी तो पढ़ ही लेना, मास्लो की, फ्रूड की, विवेकानंद की तो पढ़ के ही जानी है, ठीक है, जंग की, टिपोलॉजी और पर्सनैलिटी असेसमेंट, ठीक है। तो ये जो वन शॉट आएगा ना, उसमें भी ये टॉपिक्स कवर होंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, ये पर्सनैलिटी की थ्योरी वगैरह जो भी हैं, ठीक है। फिर पर्सनैलिटी एनालिसिस, ये भी आपका 7 मार्क्स में पूछ लेते हैं। फिर ईमेल्स एंड वेबिनार्स 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसको पढ़ लेना। एंड पॉडकास्ट एंड ब्लॉग, ठीक है, ये क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, तो ये सब आपको अच्छे से देख लेने हैं।
तो ये थे आपके सारी यूनिट्स में से, 5 यूनिट्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस तो आप करके ही जाना इफ़ यू वांट टू स्कोर हायर, ठीक है। और बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर द वन शॉट, जो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।